नमस्कार दोस्तों, एनएफओ अलर्ट की वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक बहुत ही यूनिक नया एनएफओ लॉन्च हो चुका है। इसकी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। फंड का नाम है एक्सिस निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये वीडियो देखने के बाद इस फंड को लेकर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फिर हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है एक्सिस निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। ये सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक इंडेक्स फंड है और इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स। ये इंडेक्स है। किस तरीके का इंडेक्स में आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो इसकी बेसिक डिटेल्स है वो जानते हैं। देखिए, इसके जो दोनों प्लान है वो लॉन्च हो रहे हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान लॉन्च हो रहे हैं और दोनों जो ग्रोथ ऑप्शन और आईडीसी वो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल हो रहे हैं। 10 रुपए पे लॉन्च रहने वाला है जो इसका लॉटरी प्राइस रहेगा। उसके अलावा 4 मई 2026 से लॉन्च होगा और 15 मई तक ये ओपन रहेगा, तकरीबन 11 दिन के लिए। ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर। 1 साल 2 साल का बहुत सारे फंड्स के अंदर लॉक इन पीरियड होता है, ऐसा नहीं। एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है इसके अंदर, तकरीबन 0.25 से लेकर 0.30% के आसपास रह सकता है। ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अभी एक्सपेंस रेशियो इन्होंने क्लियर नहीं करा है क्योंकि इंडेक्स फंड है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो इसी के आसपास रहेगा। जो एग्जिट लोड है वो बेहद कम है, 0.25%। ये अच्छी बात है। ये 30 दिन से लेकर 90 दिन तक क्लियर रहेगा, इससे ज्यादा क्लियर नहीं रहता। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नंदिक मलिक जी इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। रिस्क मीटर्स का भी वेरी हाई रहेगा। ये तो आपने देखी इसकी बेसिक डिटेल। अब इस फंड के बारे में आपको बताता हूं मैं कुछ और इनसाइट्स जो आपको और वीडियो में नहीं पता लगेगा। देखिए, ऐसा है, ठीक है, जो निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरीके का यूनिक इंडेक्स है। निफ्टी 500 जो है, निफ्टी 500 के अंदर से 20 कंपनी चुनी जाती है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, परफॉर्मेंस सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जो टॉप सेक्टर्स है इंडिया के, उनके अंदर से चुनी जाती है। जिनकी परफॉर्मेंस, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है रिटर्न्स निकाल कर देना, ऐसे कंपनियां 20 जो होती है चुनी जाती है 500 कंपनी में, और वो इस इंडेक्स में शामिल है। इसका जो सिलेक्शन होता है, ये सब चीजें होती है, ये मार्केट वगैरह जो इंडेक्स हैंडल करते हैं वो सब कुछ खुद करती है। फंड मैनेजर जो है इसका नंदिक मलिक जी, उनका भैया कोई रोल नहीं है, उनका इंटरेक्ट रोल है कि इस इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज है वो रिप्लिका करके इस फंड के अंदर रखती है। तो इंडेक्स काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा यूनिक है और इसके अंदर भाई एक तरीके की जो लार्ज कैप कंपनीज है वो रहने वाली है, ऐसा है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहें तो निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको उसके स्टॉक्स, उसकी हिस्ट्री सब पता लग जाने वाली है। ठीक है भाई। रही बात रिटर्न्स वगैरह की, तो रिटर्न्स आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह उम्मीद मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज रहेंगी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसके जो रिटर्न्स है वो भी कुछ कुछ उसी के आसपास रहेगी, ऐसा मेरा मानना। तो भाई रही बात, इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स के ऊपर ही चलेगा। फंड मैनेजर के अच्छे और बुरे डिसीजन जो होते हैं वो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेंगे। इंडेक्स के अगर गिरेगा तो ये भी गिरेगा, इंडेक्स अगर भागेगा तो ये भी भागेगा, ऐसी चीजें। इसके अलावा अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें तो देखिए 999 रुपए में आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो आप रीबैलेंस करना चाहें तो करा सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, ईटीएफ पोर्टफोलियो, सारी चीजें अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डिटेल्स मेंशन है। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।